आज के जमाने में फैशन आइकॉन बनने के साथ साथ लोग अपनी फिटनेस और खूबसूरत स्किन को और ज्यादा बेहतर बनाने में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अगर बात की जाए खूबसूरती की तो इसके लिए लोग अपने नाक और होठों के आकार को बदल देते हैं जिससे कि वो और ज्यादा खूबसूरत दिखे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सर्जरी सिर्फ मॉडर्न युग की देन है? अगर मैं ये कहूंगी कि वो प्राचीन काल से ही चलती आई है तो शायद आप कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करने की प्रक्रिया 2500 साल पुरानी है। तो चलिए बिना देर किए ये जान लेते हैं कि पौराणिक काल में आखिर प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले भारत में हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक श्रुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, उन्होंने श्रुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। श्रुश्रुत ने लिखा है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी, किस तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग होती थी, प्राचीन भारत में क्यों नाक की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, इसकी भी पूरी कहानी रोचक तरीके से बताई गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि प्राचीन भारत में आमतौर पर गंभीर अपराधों में सजा के तौर पर नाक और कान काट दिए जाते थे। इसके बाद सजायाफ्ता अपराधी चिकित्सा विज्ञान की मदद से नाक वापस लेने की कोशिश करता था। माना तो ये भी जाता है कि सर्जरी के जनक माने जाने वाले श्रुश्रुत नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करते थे। संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसमें कैटरेक्ट, ब्लैडर स्टोन निकालना, हार्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए प्रसव कराने का भी जिक्र किया गया है। आज के वक्त में इसे रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। श्रुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गालों या माथे से नाक के बराबर के स्किन को काटकर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। सर्जरी के बाद किसी तरह का संक्रमण रोकने के लिए औषधि के इस्तेमाल की सलाह दी जाती थी। इसके तहत नाक में औषधियां भरकर उसे रुई से ढक दिया जाता था। श्रुश्रुत संहिता का 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है, जिसके बाद ये पश्चिमी देशों तक पहुंच गया। 14वीं और 15वीं सदी में इटली वालों को इसकी जानकारी हुई। बाद में साल 1793 में भारत प्रवास के दौरान 2 अंग्रेज सर्जनों ने नाक की सर्जरी अपनी आंखों से देखी। ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान की बात है। अगले साल लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में इसका जिक्र भी हुआ था, जिसके बाद एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के बाद 22 सालों तक लाशों के साथ इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की। इसके बाद असल ऑपरेशन किया, जो कि बिल्कुल कामयाब रहा। ये साल 1814 की बात है। श्रुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया की मुहर सील पर बनी होती है। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के श्रुश्रुत के तरीके का ही संशोधन का तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। सर्जरी के अलावा श्रुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों का जिक्र है। इसके साथ ही उनके इलाज के लिए 650 तरह की दवाओं का भी उल्लेख है। ये बताती है कि चोट लगने पर खून के बहाव को कैसे रोका जाए, टूटी हड्डियां कैसे जोड़ी जाए। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए शराब के साथ कई तरह की औषधियां मिलाई जाती हैं, जिसमें सबसे अनोखा था कटे हुए स्थान की सिलाई करने का तरीका। चिकित्सा शास्त्र में उल्लेख है कि ये काम बड़ी खास तरीके से चींटियां करती थी। जी हाँ, उन्हें क्रम में घाव के ऊपर रख दिया जाता था और उसके बाद जबड़े घाव के लिए क्लिप का काम करते थे। टाकों की जगह चींटियों का उपयोग तब काम आता था। तो देखा आपने, ये प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया 2500 साल पुरानी है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।